जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICT चैंपियनशिप के ब्लॉक लेवल का सेट 4 करने वाले हैं। अपने चैनल पे मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड ये रहा सेट 4, यानी कि टोटल 4 वीडियो चैनल पे अपलोड है। चारों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जो है आप लोगों को करना क्या है, स्पीडोमीटर लगाकर चारों वीडियो को रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का भी तैयारी करना है। साथ ही साथ जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसकी परीक्षा की तैयारी करनी है। सब कुछ हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। पहले देख लीजिए प्लेलिस्ट, उसके बाद आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, आप लोग किस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं प्लीज़ हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा इसको। एंड हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आप लोग परीक्षा देने जा रहे हो, एक बार आप लोग जो है मेरे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। कहाँ पे जाइएगा बाबू लोग? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। क्यों मैं इस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को वहाँ पर एक 100 क्वेश्चन का PDF दे दूंगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का, जिसका एग्ज़ाम आज होने वाला है। एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये वाला वीडियो तो आप लोग देख ही लो, ठीक है, छोटा सा वीडियो है। इसके अलावा एक और 100 क्वेश्चन का आपको मैं PDF दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। एंड आप सिर्फ टेलीग्राम पे लिखोगे ना, जैकपुर स्टडी, यहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ से आप लोग उसी वाले चैनल पे जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CU। CU का पूरा नाम क्या है? तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसी को बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? तो रैम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ जो होता है वो क्या होता है? तो द्वितीय मेमोरी। तो हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, ये सब क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि इनपुट उपकरण आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, यूज टू गिव डाटा टू कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए जो कुछ भी आप उपकरणों का उपयोग करते हो वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, इनपुट उपकरण। आउटपुट क्या होता है? कि यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट, परिणाम देखने वाले जो उपकरण होते हैं वो आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICAR। तो MICAR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं 12 पे। कह रहा है कि बारकोड रीडर का उपयोग किस लिए होता है? तो व्हाट इज़ द बारकोड रीडर यूज्ड फॉर? तो रीडिंग बारकोड्स, बारकोड को पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज स्कैनर यूज्ड फॉर। स्कैनर का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, कागजी कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू, कागजी दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMS। SMS का पूरा नाम है तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट आते हैं आपका व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, कच्चे तथ्य और आंकड़े। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। सूचना क्या है? तो प्रोसेस्ड डाटा, प्रसंस्कृत डेटा को ही सूचना बोलते हैं। नेक्स्ट है ATM का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं व्हाट इज़ द मॉडेम यूज फॉर। मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है? तो टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट के लिए। अगले सवाल पे आते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूरा फुल नाम बताना है तो वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GCM। GCM का पूरा नाम बताना है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, व्हाट इज़ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ही हम लोग बोलते हैं ब्लूटूथ। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ GPS। GPS का क्या उपयोग है? तो टू लोकेट पॉइंट्स, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्वर, ठीक है, सर्विस। नेक्स्ट हो गया आपका। अगले सवाल पे आते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STTP।
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काफ़ी फेमस सवाल है, एग्ज़ाम में बार बार आता है, ध्यान रखना है आप सभी को। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा अगला सवाल, व्हाट इज़ रूटर? राउटर क्या होता है? तो डिवाइस द कनेक्ट नेटवर्क, नेटवर्क को जोड़ने वाले को रूटर बोलते हैं। जिसके घर में आजकल वाईफाई लगा होगा तो एक छोटा सा बक्सा देता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूटर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आईपी एड्रेस क्या है आपका? तो यूनिक एड्रेस ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क, इसी को बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या है? तो नेम ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के नेम को ही डोमेन नेम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस सवाल है। व्हाट इज़ हाइपर लिंक? हाइपर लिंक क्या होता है? तो क्लिकेबल लिंक ऑन ए वेब पेज, ठीक है, वेब पेज पर क्लिक करने योग्य जो लिंक होता है उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। व्हाट इज़ कुकी इन वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र में कुकी क्या है? तो स्मॉल फाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग यूज़र डाटा, उपयोगकर्ता डेटा संग्रह करने वाली छोटी फाइल जो होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि व्हाट इज़ कैच मेमोरी? क्या होता है? हाई स्पीड मेमोरी को कैच मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है आपको बतानी है। तो राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर के लिए जो निर्देश लिखना, ये प्रोग्रामिंग कहलाता है। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का आरेखीय रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ कोडिंग? कोडिंग क्या होता है? तो राइट कोड इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग भाषा को कोड में लिखना। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ डिबिंग? डिबगिंग क्या होता है? तो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन कोड, कोड की जो त्रुटियों को ढूंढना और उसको सुधार करना ही क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। व्हाट इज़ कंपीलर? कंपाइलर, ठीक है, ये क्या होता है? कि कन्वर्ट्स कोड इनटू मैशिंग। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया है व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? तो ये होता है एक्सिक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है, कोड को लाइन बाय लाइन चलाना या चलाता है। नेक्स्ट आता है क्या? व्हाट इज़ डाटाबेस? डाटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना। व्हाट इज़ DBMS? ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है अगले सवाल पे, व्हाट इज SQL? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ AI यूज्ड फॉर? AI का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू मेक मशीन थिंक इंटेलिजेंटली, मशीनों को बुद्धिमान बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कहा गया है कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ डाटा सिस्टम, डेटा सिस्टम की सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा गया व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग क्या है? तो फेक ईमेल्स टू स्टील डाटा, डेटा चुराने के लिए नकली ईमेल भेजना को ही फिशिंग कहते हैं। व्हाट इज़ वायरस? वायरस क्या है? तो ये होता है आपका मिलेशियस प्रोग्राम, यानी हानिकारक जो प्रोग्राम होते हैं उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में, कहा गया व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो मिलेशियस सॉफ्टवेयर डिसयूज्ड एज यूजफुल, उपयोगी दिखने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कहा गया है कि व्हाट इज़ रैंसोमवेयर? तो ये होता है वायरस डैट लुक्स फाइल्स एंड डिमांड्स, फाइलें लॉक करके पैसे मांगने वाला वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो सेविंग डाटा ऑन इंटरनेट, डेटा को इंटरनेट पर संग्रहित करना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो ये था टॉप 50 सवाल। इसके अलावा भी हम आपको एक PDF दे रहे हैं अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पर जा कर के आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको डाउनलोड करके एक बार रीडिंग करके ज़रूर जाइएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप किस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अच्छा लगेगा यह जानकर कि आप हमें कौन कौन से ज़िले से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।